ओके, सो आज हमारा डे 6 है और डे 6 में मैं आपको लेकर जाऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट जो जहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वर्ब। जी हाँ, जब हम वर्ब्स के फॉर्म्स बताते हैं या फिर जब हमें सेंटेंस बनाना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है क्योंकि हमें वर्ब्स के फॉर्म्स नहीं पता होते, यानी कि उसके रूप नहीं पता होते। तो आज हम जानेंगे वर्ब्स के सारे फॉर्म्स। आज तक आपने सुना होगा कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स है, जो मेन फॉर्म होता है या मेन वर्ब होता है, और दूसरा आपने सुना होगा पास्ट या फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जो कभी भी हमने हमारे डिक्शनरी या फिर हमारे बुक्स या फिर हमारे ग्रामर में भी नहीं देखा, लेकिन आज उसको मैं पूरी तरह से जॉट डाउन करके आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये 26 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मैं सिंपल 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 चीजें लेकर आऊंगी आपके लिए, जो सुनने में तो सिंपल हैं लेकिन वो जब हम यूज करते हैं और जब हम उसे इंग्लिश बोलते समय सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमें बहुत कठिन महसूस होते हैं, क्योंकि हमें उनके फॉर्म्स पता नहीं होते या फिर हमने कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इन 26 डेज में वो सारी चीज़ें बताऊंगी जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस की है और मुझे जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था अपनी कम्युनिकेशंस को बिल्ड करने में, वो आपको ना करना पड़े, ताकि 26 डेज बाद आप सीखें ही नहीं, आप दूसरों को सिखाएं भी। सो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं आपको जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में, मैं वर्ब्स के वो फॉर्म लेकर आई हूँ जिन्हें हमने कभी ना कभी यूज किया है लेकिन हमें पता नहीं है कि उसे कहते क्या है। सो सबसे पहले मैंने बेस फॉर्म या मेन वर्ब लाया है, जैसे कि मैंने इसके मीनिंग्स भी आपको सामने दिए। ईट खाना, ड्रिंक पीना, ड्राइव चलाना, डू करना, फील अनुभव करना, ओपन खुला हुआ, लाइफ या लीव रहना, लव प्यार करना, रिंग घंटी बजना या फिर किसी को कॉल करते समय जब आवाज आती है, और फाइट यानी कि लड़ाई। सो अभी आप देख रहे होंगे कि इसके सामने जो है आपके सारे फॉर्म्स लिखे हुए हैं, वर्ब्स के सारे फॉर्म्स। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म या मेन वर्ब रखा है। साथ में आपको मैंने दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो एस या ईएस लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई होप आपने इसे यूज किया है लेकिन इसके नेम में हम कंफ्यूज जरूर रहे होंगे। आज तक हम सिर्फ जानते थे कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, लेकिन हम आज जान गए हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, जो जिसे हम आईएनजी वर्ड्स कहते हैं यानी आईएनजी वर्ब्स कहते हैं, वो सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप होते हैं। और साथ साथ हमने सिंपल पास्ट टेंस को भी यहाँ दिया है और पास्ट पार्टिसिपल को। तो ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी। ये सारे वर्ड्स जो हैं आप एक एक करके देखिए। जब ईट यानी कि सिंपल टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई ईट, और उसको अगर मुझे बोलना है किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो हम आई के साथ ईट्स नहीं लगा सकते, फिर हम फिर ही ईट्स बोलेंगे, शी ईट्स बोलेंगे, बट आई ईट, वी ईट। सिंपल इसी तरह से अगर किसी को कंटिन्यूअस बताना हो, मान लो कोई खा रहा है अभी, तो हम बोलते हैं शी इज ईटिंग। ठीक है। और उसी तरह से अगर वो खा चुका है या फिर उसने खा लिया है तो आई कैन से आई एट या शी एट। ठीक है। उसी तरह से अगर पास्ट पार्टिसिपल में देखिए तो ये है ईटन। ठीक है, शी हैज ईटन, वो खा चुकी है। इसी का मैं फॉर्म्स आपको बता रही हूँ, आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए। ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्रैंक और ड्रंक। ठीक है। ड्राइव, ड्राइव्स, ड्राइविंग, ड्रोव, ड्रिवन। ठीक है। डू, डस, डूइंग, डिड, डन। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। हो सकता है ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं लेकिन इस्तेमाल कहाँ करना है ये नहीं पता होगा। सो आज आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है फील, तो आई फील मतलब मुझे, मैं महसूस करती हूँ, मैं अनुभव करती हूँ। फील्स फिर आई के साथ नहीं लगेगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, जैसे ही फील्स, शी फील्स, राइट। अब मान लीजिए कोई अभी किसी चीज को अनुभव कर रही है, कंटिन्यूअस में अभी कर रही है, तो शी इज फीलिंग, आई एम फीलिंग। ठीक है। आई फेल्ट एंड आई फेल्ट। सो आप ध्यान से देखिए, आपको ये सारे वर्ब्स जो हैं इसके सारे फॉर्म्स आपको वन बाय वन मिलेंगे, लाइक ओपन, ओपन्स, ओपनिंग एंड ओपन्ड, ओपन्ड। लीव, लीव्स, शी लीव्स, राइट। थर्ड पर्सन के साथ आप एस लगाएंगे, या ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये थर्ड पर्सन के साथ बेसिकली आता है। आई यू वी के साथ हमेशा आप ये मेन फॉर्म लगाएं, आई लीव। ठीक है।
और मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। पास्ट टेंस अगर है तो फिर वो यहाँ पर मैंने सिंपल पास्ट टेंस आपको बताया है। तो लिविंग, लिव्ड, लिव्ड, लव, लव्स, लविंग, लव्ड, लव्ड, रिंग, रिंग्स, रिंगिंग, रेंग, रंग, फाइट, फाइट्स, फाइटिंग, फॉट, फॉट। देखिए ये जो वर्ब के फॉर्म्स है मैंने एक दो एग्जांपल देके आपको समझाए हैं, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। मैं सिंपल आपको एक दूसरे स्टेप पे ले जाकर फिर से आपको मैं दूसरे पेज में आपको बताती हूँ। लाइक ये मेरा जो फर्स्ट पेज है इसमें मैंने 10 के जो है ग्रुप पे डाला है वर्ब्स को। सो अभी मैं आपको दूसरा फॉर्म आपको दिखा रही हूँ। जैसे देखिए ये आपका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। मैं आपको अभी सेकेंड फॉर्म में दिखाऊंगी कि ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है। अगर आपको सिंपल किसी को बोलना है, सिंपली जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लाते हैं, तो जिस भी वर्ब्स के या जिस भी किसी के सेंटेंस में ते, ता, ती आ जाता है, वहां आप सिंपल मेन वर्ब को लगाइए, उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब में कैसे इस्तेमाल करें, सो आप मुझे बताएं, आप कमेंट करके बताएं, मैं उसकी दूसरी वीडियो आपको बना दूंगी, बना के ले आऊंगी आपके लिए। सो अभी मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं लाती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई ब्रिंग, ठीक है। आई ब्रिंग, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। अभी अगर ही, शी थर्ड पर्सन को बोलना है कि वह लाता है, वह लाती है, तो वो बोलेंगे ही ब्रिंग्स। फिर वहां पर ब्रिंग नहीं लग सकता, उसमें एस ई एस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला लगेगा, ये फॉर्म लगेगा, ठीक है। ब्रिंग्स, शी ब्रिंग्स, ही ब्रिंग्स। और अगर कोई नाम है जैसे सीता ब्रिंग्स, ठीक है। अभी कंटिन्यू वो काम अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे शी इज ब्रिंगिंग, आई एम ब्रिंगिंग, राइट। अभी ब्रॉट, ब्रॉट ये पास्ट है, शी ब्रॉट, आई ब्रॉट, ही ब्रॉट, वी ब्रॉट। सो मीन्स पास्ट टेंस में आप अगर ध्यान से देखिए, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल जो पास्ट पार्टिसिपल है वो आपको आप ब्रॉट, ब्रॉट, कभी कभी वो कॉमन होता है, यूनिक एक जैसा होता है। बेसिकली यहाँ पर आईएनजी वर्ब्स बहुत इजी है, जिसमें सिर्फ आईएनजी लग जाते हैं। एस ई एस में जहां पर आपको कभी लगता है जैसे एस लगाना है, कहीं कहीं वो ई एस लगता है। अगर लास्ट में आपका जो है ओ हो या फिर ई ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ ई एस मतलब एस लगा देना है। तो देखिए ब्रेक, मैं उसकी मीनिंग भी सामने रखी हुई हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिए। ब्रेक मीन्स टूटना होता है, ब्रेक्स, ब्रेकिंग, ब्रोक एंड ब्रोकन। बीट, बीट्स, बीटिंग, बीट, बीटन। बिकम, बना यानी कि बनना, बिकम्स, बिकमिंग, बिकेम एंड बिकम। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये दो फॉर्म थोड़े चेंज हो गए हैं, बिकेम एंड बिकम। सिंपल पास्ट टेंस में बिकेम है और फिर पास्ट पार्टिसिपल में बिकम है। तो कुछ वर्ब्स जो है ना उनके फॉर्म्स लास्ट में जाके चेंज हो जाते हैं थोड़े से, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ब्लो यानी कि फूक मारना होता है, ब्लोस, ब्लोइंग, ब्लू एंड ब्लोन। देखिए यहाँ भी ये दोनों वर्ब्स लास्ट में चेंज हो रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। बर्न यानी कि जलाना, बर्न्स, बर्निंग, बर्न्ट एंड बर्न्ट। डाई, मरना, डाइस, डाइंग, डाइट एंड डाइट। वॉन्ट मीन्स चाहना होता है, वॉन्ट्स, वॉन्टिंग, वॉन्टेड एंड वॉन्टेड। ये देखिए सेम है, सिर्फ ईडी लगा हुआ है लास्ट में। वेयर मतलब पहनना होता है, वेयर्स, वेयरिंग, वोर एंड बॉर्न। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये दोनों फॉर्म जो है चेंज हो गए हैं। यौन जम्हाई लेना, यॉन्स, यॉनिंग, यॉन्ट एंड यॉन्ट। सो सिंपल सी बात है, कहीं कहीं पर आपको पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे। आईएनजी वर्ड यूनिक है, एस वर्ड भी बहुत ईजी है, आप इनको ध्यान से देखेंगे और आप एक एक करके ना याद करने की कोशिश कीजिए। एक दो बार इसको देखिए, समझिए और फिर इसको आप यूज कीजिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 20 ही कंप्लीट किए और अभी 30 हैं। सो डोंट वरी, अभी आप बिल्कुल इसको अधूरा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अधूरी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। सो आई एम गोइंग टू द थर्ड स्टेप और थर्ड पेज में जाते हैं। ये सारे वर्ब्स को मैंने ना कलेक्ट किया है, जो हम डेली यूज करते हैं ना, उस तरह के वर्ब्स मैंने लाए हैं, ताकि आपके डेली यूज वाले वर्ड्स जो है आपके लिए इजी हो जाए। देखिए यहाँ मैंने लिया है टेक, लेना, बहुत इजीली हम यूज करते हैं, कॉमनली हम यूज करते हैं, आई टेक दैट, शी टेक्स दैट। तो यहाँ पर टेक, टेक्स, टेकिंग, टुक, टेकन। देखिए ये दोनों लास्ट के सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बहुत चेंज है। टॉक बात करना, टॉक्स, टॉकिंग, टॉक, टॉक, कॉमन, ठीक है। टॉक, टॉक ईडी लग गया है। सी देखना, सीज, सीइंग, सॉ एंड सीन। there is a difference between two past participle and past simple past. Sick, six, sought and sought, say कहना, says, saying, said, said। ये तो बहुत इजीली आपने देखा भी होगा और कॉमनली आप इसे यूज भी करते होंगे।
पार्क जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं, पार्क्स पार्किंग, पार्क्ड एंड पार्क्ड। पेंट रंगना, पेंट्स पेंटिंग, पेंटेड एंड पेंटेड। ऑपरेट काम करना, ऑपरेट्स ऑपरेटिंग, ऑपरेटेड एंड ऑपरेटेड। ऑर्डर आज्ञा देना, ऑर्डर्स ऑर्डरिंग, ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। ऑयल जैसे सर पे हम तेल लगाते हैं, तो ये तेल लगाना, जो हम सर पे तेल मालिश करते हैं ना, चंपी जिसे बोलते हैं, उसे भी हम ऑयल ही बोलते हैं, ठीक है, ऑयल ही बोलते हैं। तो ये ऑयल का मतलब तेल भी होता है, और सर पे जब हम मालिश करते हैं तो भी ऑयल ही बोलते हैं। सो शी इज ऑयलिंग ऐसे बोल सकते हैं हम, आई ऑयल माई हेयर, लाइक दैट। तो ऑयल्स, ऑयलिंग, ऑयल्ड एंड ऑयल्ड। सो आई होप ये सारे वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे, ये सारे वर्ब्स आपको बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट और है, सो अभी आप देखिए मार्क, ठीक है। सो आई होप वेन एवर यू यूज दैट, आई मार्क his attendance, she mark my attendance, she marks my attendance. So mark, marks, marking and marked, marked. Make बनाना कोई चीज, जैसे मम्मी बनाती हैं खाना घर पे, so make, makes, making, made, made. Laugh हंसना, laughs, laughing, laughed, laughed. Lead किसी को कहते हैं कि आप लीड करो, हम आपके साथ सहमत हैं, सो लीड करना, तो नेतृत्व करना, लीड्स, लीडिंग, लेड, लेड। कीप रखना, कीप्स कीपिंग, केप्ट केप्ट। एंड नो जानना, नोज नोइंग, न्यू नोन। देखिए यहाँ पर आपको जो है वर्ब के फॉर्म थोड़े चेंज मिलेंगे, सिंपल पास्ट में एंड पास्ट पार्टिसिपल पे। किल मारना, किल्स किलिंग, किल्ड किल्ड, ये दोनों सेम है। ज्वाइन जोड़ना, ज्वाइंस ज्वाइनिंग, ज्वाइन ज्वाइंट। जोक मजाक करना, जोक्स जोकिंग, जोक्ड जोक्ड। इंक्लूड किसी को शामिल करना, कहते हैं ना प्लीज इंक्लूड हिज नेम ऑल्सो, तो उसी तरह से इंक्लूड्स, इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। So I hope these 40 verbs are very, very important, and you will use in your life, and please make sure that you are using in your life, because when you use it, it will be very, very helpful for you, and you will be habituated with that, right? So please make sure that you use it in your life, day to day life. Okay, so I'm going to the next page. अभी next page में जाते हैं, और यह हैव हमारे पास होना है। इसकी एक वीडियो है हैव और हैज को लेकर के, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं देखी है कि हैव का यूज और हैज का यूज हम कहाँ करें, सो प्लीज उस वीडियो को देखें, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा, और मैं आई बटन में भी दे दूंगी, जो कि साइड में आप देख रहे हैं ना आई बटन है, वहां पर आपको इसकी लिंक मिलेगी, आप जाइए और हैव और हैज का यूजेस देखिए, बहुत ईजी है समझने में, और अगर आपको वो अच्छी लगती है तो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो हैव मीन्स होता है पास में होना, और हैज बीन्स भी होता है पास में होना, बट इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है ये आप वीडियो देख के बताइएगा कि आपको समझ में आया, या फिर मैं समझा पाई आपको कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सो हैव, हैज, हैविंग, हैड, हैड। हाइड किसी चीज को छिपाते हैं हम जब, तो बोलते हैं हाइड, आई हाइड दैट, शी हाइड्स दैट। हाइडिंग, हिड, हिडन। देखिए दोनों में कितनी चेंजेस है, तो ये सारी चीजों को ना एक बार आपको याद करना पड़ेगा, मीन्स आपको एक बार देखना पड़ेगा, प्लीज आपको यूज करना पड़ेगा अपने लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में, क्योंकि थोड़े थोड़े चेंजेस है, ज्यादा नहीं है बट थोड़े थोड़े चेंजेस है। होल्ड किसी चीज को पकड़ना, लाइक हम होल्ड करते हैं ना हमारे घर पे कुछ खाने की सामान होती है, या फिर हम मार्केट जाते हैं तो किसी चीज को होल्ड करके पकड़ के लाते हैं। होल्ड, होल्ड्स, होल्डिंग, हेल्ड, हेल्ड। गिफ्ट देना, किसी को देना, गिफ्ट्स, गिविंग, गेव एंड गिवन। देखिए यहाँ भी चेंजेस है, बट आई होप कि इस वर्ड को आपने, इस वर्ब को आपने सुना है, बट यूज कहाँ करते हैं। अगर आपको इसकी पूरी डेप्थ में जाना है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसकी एक एक करके सेंटेंस के साथ वीडियो बना के दूंगी कि व्हेन वी हैव टू इन्फॉर्म, व्हेन वी हैव टू यूज द गिविंग वर्ड, आईएनजी वर्ड, व्हेन वी हैव टू यूज दिस गिव्स एंड गेव एंड गिवन, ऑल आई विल इन्फॉर्म यू वन बाय वन इन वीडियो, राइट। गेट मीन्स लेना या प्राप्त करना, गेट्स, गेटिंग, गॉट, गॉटन। गो जाना, गोस, गोइंग, वेंट एंड गोन। आई थिंक ये वेंट एंड गॉन आपने यूज किया ही होगा। I went there, she gone there, she has gone there. I think and we all has used this type of sentences. So अगर आपको पूरी डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। फील मीन्स अनुभव करना, फील्स, फीलिंग, फेल्ट, फेल्ट। आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड वर्ड्स, बट येस ओके, नो वरीज। फ्लाई उड़ना, फ्लाइज, फ्लाइंग, फ्लू, फ्लॉन। अर्न, अर्न्स, अर्निंग, अर्नड, अर्नड। राइट, राइट्स, राइटिंग, रोट एंड रिटन। सो यहाँ पर मैं, चूंकि ये फील जो है ये आपके लिए कॉमन है, तो मैं एक नया वर्ड यहाँ पर दे देती हूँ। सो नया वर्ड मैं आपको जो दूंगी वो मैं दूंगी आपको पुट। सो आपको या फिर मैं आपको हाँ पुट दे देती हूँ। पुट मीन्स होता है रखना, ठीक है। सो पुट का आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इसके सारे फॉर्म जो होते हैं ना
वो ये पुट मतलब रखना होता है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ये नहीं होगा मीनिंग, ठीक है। तो पुट का सारा फॉर्म सिर्फ थोड़ी चीजों को छोड़ करके बाकी सारे फॉर्म्स एक होते हैं। मैं आपको ऑन अभी लाइव बता रही हूँ, ठीक है। पुट्स का पुटी होता है, 1 मिनट, पुट का पुटी होता है और पुट्स, ठीक है, पुट्स रहेगा यहाँ पर, ओके। नाउ पुटिंग, ये पुटिंग जरूर होगा। मैं देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर किया कर रही हूँ, PUT लगा रही हूँ, पुटिंग, एंड यहाँ भी पुट होगा और यहाँ भी पुट होगा। इसके सारे फॉर्म बहुत ही यूनिक है ये, इसके सारे फॉर्म इक्वल होते हैं, सिर्फ अपार्ट फ्रॉम दिस ING, बिकॉज ING जो होता है ना वो आपका कॉमन है, उसमें आपको ING लगाना ही पड़ेगा। पुट का मतलब रखना होता है, जैसे प्लीज आई पुट माई पेन देयर, शी पुट्स हर पेन देयर, लाइक। तो ये आपको मैंने जो वर्ड बताया ना ये बहुत ही यूनिक वर्ड है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसके सारे फॉर्म्स, पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट, ये तीनों ना एक होते हैं, सिर्फ ये ING में चेंजेस नहीं हो पाता क्योंकि ING तो लगाना ही पड़ेगा, एंड सिंपल प्रेजेंट में आपको S लगाना पड़ता है। तो पुट पुट्स, पुटिंग, पुट पुट, बहुत ईजी है, इसका मतलब होता है रखना। सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये सारे 50 वर्ब्स अगर आप अपने डे टू डे लाइफ के लिए यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको आप एक दो बार देखिए, ठीक है। मैंने भी इसे बहुत, मैंने वर्ब के फॉर्म्स को बहुत टाइम प्रैक्टिस किया, देखा, समझा, उसके बाद उसे किस जगह लगाते हैं मैंने फिर उसको उसको पूरी थॉरो नॉलेज ली, एंड देन व्हाट हैपेंस, फिर मैंने डे बाय डे, वन बाय वन सेंटेंसेस इसके बनाने शुरू किए। देन आई इटसेल्फ मैंने इसको एक एक वर्ड को जो है फॉर्म्स करके यूज किया, एंड आज मैं आपके सामने हूँ। सो प्लीज रिमेंबर और मेक श्योर दैट यू प्लीज गो थ्रू विद दिस वर्ड्स, और दिस 50 वर्ड्स, I think it 2-3 times, and then you try to use in your day-to-day life. Create some sentences. Please prepare some sentences with your personal life, related to your personal और professional life. उसको आप बनाइए, बना करके प्लीज यूज इट। एंड अगर एक बार में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 2 बार ट्राई कीजिए, ट्राई ट्वाइस, ट्राई थ्राइस, एंड मेक श्योर कि घबराइए मत, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। एंड देन व्हाट हैपेंस, अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है कि इसको कैसे बनाए, कैसे बनाना चाहिए, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, हो जाएगा। बस आप इस फॉर्म्स को ना 2-3 बार देखना शुरू कीजिए, एक बार में नहीं होगा, दोबारा होगा, दोबारा नहीं होगा, तीसरी बार होगा, बट होगा जरूर, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर प्लीज हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो प्लीज बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।